सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़तह की खबर जब पोप को पहुंचती है तो पोप को इस बात से इतना शदीद झटका लगता है कि वो दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो जाता है। उसकी जगह नया पोप आता है और नया पोप ज़्यादा जोशीला होता है, वो रिलीजियसली ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होता है। वो अपने एलची पूरे यूरोप के अंदर दिन रात दौड़वाता है और यूरोप के तमाम बादशाहों को खतूत लिखता है और उन खतूत में उन्हें हुक्म देता है कि अपनी अपनी अफवाज लेकर बैतुल मक़दस की हुर्मत के लिए निकलें। यूरोप के तमाम बादशाह जो बाहम मुतसादम थे, फ्रांस का बादशाह और इंग्लैंड का बादशाह जो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो पोप के ख़त पर एक पेज पर जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जर्मन शहनशाह जो यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, उसे ये लगता था कि उसे फ्रांस के बादशाह और इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी 1.5 लाख फौज लेता है और कुस्तुनतुनिया के रास्ते आके सल्जूक रियासत पे हमलावर हो जाता है। उसके पास इतनी स्ट्रांग फौज होती है कि वो सल्जूक सुल्तान को पसपा कर देता है। फिर वहाँ पे एक गैर मतवक्को वाक़या होता है और एक जगह पे दरिया क्रॉस करते हुए फ्रेडरिक बारबरूसा जर्मन शहनशाह दरिया के अंदर डूब के मर जाता है और जर्मन फ़ौज जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ियों में स्प्लिट हो जाती है और झड़पें करती हुई इधर उधर बिखर जाती है। लीडरशिप के इस गैप को फिल करने के लिए फ्रेडरिक बारबरूसा का बेटा सामने आता है, लेकिन बाद में वो भी एक झड़प में मारा जाता है। जर्मन फ़ौज के पास लीडरशिप मौजूद नहीं होती और जर्मन फ़ौज छोटी छोटी टुकड़ियों में झड़पें करती हुई बगैर कुछ हासिल किए सल्जूक रियासत से बाहर चली जाती है। इस तरह से यूरोप के 3 बादशाहों में एक बादशाह की फ़ौज कुछ भी हासिल किए बगैर मुसलमानों के इलाकों से वापस चली जाती है। अब सलीबी जंगों की तमाम तर जिम्मेदारी इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के कंधों पे आ जाती है। रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस का बादशाह इकट्ठे एक बहरी बेड़े पे सवार होके तो मशरकी सरहद पे आके लैंड करते हैं। वहाँ पे आके वो अकरा के किले का मुहासरा कर लेते हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चलता है कि रिचर्ड द लायनहार्ट ने अकरा के किले का मुहासरा कर लिया है तो सुल्तान अपनी फ़ौज लेकर बड़ी तेज़ी से वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन यूरोपियन फ़ौज इतनी बड़ी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहाँ पे उनके साथ डायरेक्ट जंग करने से अवॉइड किया। कई महीने अकरा के किले का मुहासरा रहता है और कई महीनों बाद अकरा के किले के अंदर मौजूद लोगों ने रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह ने हज़ारों बच्चों, जवानों, औरतों और बूढ़ों को वहाँ पे हॉस्टेजेस बना लिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक बहुत बड़े फ़िदिये की डिमांड की। और इसके अलावा हैटीन की जंग में वो सलीब जो मुसलमानों ने ईसाइयों से ली थी उसको वापस करने का मुतालबा भी करता है। रिचर्ड द लायनहार्ट अपने मुतालबात में बहुत तेज़ी दिखाता है, वो बहुत कम वक्त देता है। इसके अलावा वो सलीब भी अब मुसलमानों के पास नहीं होती और फ़िदिये की वो बहुत बड़ी अमाउंट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मैनेज नहीं हो पाती। अब रिचर्ड द लायनहार्ट बेसब्री का मुजाहरा करते हुए हॉस्टेजेस को बाहर निकालता है, लाइन में खड़ा करता है और एक हॉस्टेज का सर तलवार की मदद से कलम करना शुरू कर देता है। जब मुस्लिम फ़ौज ये देखती है तो मुस्लिम फ़ौज के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ाती है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फ़ौज को पूरी ताकत के साथ रिचर्ड द लायनहार्ट की फ़ौज के ऊपर हमलावर होने की हिदायत जारी करते हैं। वहाँ पे गुमसान किस्म की जंग होती है, लेकिन रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह की फ़ौज इतनी बड़ी होती है कि मुसलमान किसी एक हॉस्टेज को भी वहाँ पे नहीं बचा पाते। इसके बाद अकरा के किले का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के पास चला जाता है। रिचर्ड द लायनहार्ट, जिसके बारे में यूरोप के अंदर मशहूर था कि वो इखलाक की एक आला मिसाल है, जब यूरोपियन हिस्टोरियंस भी लिखने बैठते हैं तो वो रिचर्ड द लायनहार्ट की ज़िंदगी के इस दिन को तारीख तरीन दिन लिखते हैं कि जब उसने पनाह मांगने वाले लोगों को बेदर्दी के साथ इस तरह से कत्ल किया। बाद में रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के दरमियान भी तनाज़ा हो जाता है और फ्रांस का बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट के साथ नाराज़ होकर तो वापस फ्रांस चला जाता है और उसके बाद सलीबी जंगों की तमाम तर जिम्मेदारी रिचर्ड द लायनहार्ट के कंधों पे आ जाती है।
रिचर्ड द लायन हार्ट सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ कई जंगें लड़ता है, कई झड़पें करता है, लेकिन किसी एक जंग में भी वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त नहीं दे पाता। बेशुमार वाक़यात हैं। एक जंग के दौरान रिचर्ड द लायन हार्ट अपने घोड़े से गिर जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब देखते हैं कि रिचर्ड द लायन हार्ट इस तरह से ज़मीन पर रेंगते हुए जंग कर रहा है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जंग रुकवाते हैं और एक आला नस्ल का अरबी घोड़ा रिचर्ड द लायन हार्ट के पास भेजते हैं और साथ उसे ये बोलते हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मैं घोड़े पे बैठ के जंग करूं और मेरा दुश्मन शहनशाह इस तरह ज़मीन पे जंग करे। एक दफ़ा रिचर्ड द लायन हार्ट बीमार पड़ जाता है और उसके ज़ाती तबीब बहुत कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद रिचर्ड द लायन हार्ट ठीक नहीं हो पाता, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना ज़ाती तबीब रिचर्ड द लायन हार्ट के पास भेजते हैं और बहुत सारे तोहफे भी भेजते हैं। साथ ये पैगाम भेजते हैं कि मैं अपना ज़ाती तबीब भेज रहा हूँ ताकि तुम जल्दी सेहतमंद हो जाओ और जल्दी जंग में वापस आओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ बहुत सारे मार्के रिचर्ड द लायन हार्ट लड़ता है, लेकिन किसी एक मार्के में भी रिचर्ड द लायन हार्ट सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पसपा नहीं कर पाता। था करके 1192 के अंदर रिचर्ड द लायन हार्ट और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान एक पीस ट्रीटी साइन हो जाती है और रिचर्ड द लायन हार्ट वापस चला जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क चले जाते हैं। रिचर्ड द लायन हार्ट एक बहरी बेड़े की मदद से इंग्लैंड वापस जा रहा होता है और रास्ते में उसका बहरी बेड़ा डूब के गर्क हो जाता है। रिचर्ड द लायन हार्ट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और ऑस्ट्रिया जा निकलता है। ऑस्ट्रिया में मौजूद शहनशाह रिचर्ड द लायन हार्ट का पहली दुश्मन होता है और जब उसे ये पता चलता है कि ये रिचर्ड द लायन हार्ट है तो वो उसे कैद कर लेता है और 2 साल के लिए जेल में डाल देता है। 2 साल बाद इंग्लैंड की सारी आवाम चंदा जमा करती है और रिचर्ड द लायन हार्ट को वहाँ पे रांसन करवाती है। 1194 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का दमिश्क के अंदर इंतकाल हो जाता है और ईसाई इसके अलावा भी बहुत सारी सलीबी जंगें बैतुल मक़दस के लिए लॉन्च करते हैं। वो सलीबी जंगें इतनी अहम नहीं हैं क्योंकि उनमें कोई भी ऐसे वाक़यात नहीं हुए जो काबिल ज़िक्र हों। हाँ, एक सलीबी जंग काबिल ज़िक्र है जिसमें यूरोप के तमाम ईसाई और पादरी पोप समेत ये सोचते हैं कि यूरोप के जो बड़े हैं वो सारे गुनाहगार हैं, इस वजह से वो बैतुल मक़दस को, यरूशलेम को मुसलमानों से नहीं छुड़ा पा रहे, खुदा इस वजह से इनको कामयाबी नहीं दे रहा। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों की एक सलीबी फ़ौज तैयार करते हैं और उसको बैतुल मक़दस फ़तह करने के लिए भेजते हैं। ये बच्चों की फ़ौज जब साहिल पे उतरती है तो सल्जूक़ सुल्तान इनको वहीं पे तबाह कर देता है। इसके बाद कई सदियाँ बैतुल मक़दस जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़तह किया था मुसलमानों के पास रहता है। 1917 में उस्मानियों पे एक मुश्किल वक्त आता है और बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथ से निकल जाता है। एक फ्रांसीसी जनरल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पे जाके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मुखातिब करके कहता है कि सलाहुद्दीन, हम आ गए हैं, हमें रोक के दिखाओ। जिस जिल्लत का सामना इनको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सदियों पहले हुआ था, ये आज तक उसको नहीं भूल पाए थे। मौजूदा दौर के अंदर बैतुल मक़दस यहूदियों के पास है और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई एक लीडर भी, अस्करी हो या सियासी, कोई एक लीडर भी ऐसा मौजूद नहीं है जो इतने कैलिबर का हो कि वो कोई पॉलिटिकल अलाइंसेस बनाए या मिलिट्री अलाइंसेस बनाए। इसके अलावा मुइशत में कोई ऐसा काम करे कि वो बैतुल मक़दस को यहूदियों से छुड़ा सके। बैतुल मक़दस के अंदर आज भी सूरत हाल ये होती है कि इस्राएली फ़ौज जब मुसलमान बच्चों को वहाँ से मार के निकाल रहे होते हैं तो मुसलमान बच्चे वहाँ पे ये नगमा पढ़ रहे होते हैं कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं और हम में से हर कोई सलाहुद्दीन अयूबी।